नमस्कार, स्वागत है आपका फीएल स्टडी मंत्र एक्टिव चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल एससी में लेखपाल भर्ती का रिजल्ट तो फाइनल हो गया है, लेकिन साथियों कुछ अन्य चीज़ें भी होती हैं जो आपको बताना इम्पोर्टेंट है और आप जानते हो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके लिए अननोन है, लेकिन आपको फिर भी सुन के ऐसा लगेगा अजीब सा कि हाँ, लेखपाल भर्ती में ये भी होता है। तो साथियों, आपको मालूम है कि इसमें अभी पुलिस वेरिफिकेशन होनी है। अब देखो, पुलिस वेरिफिकेशन कौन कराएगा, कैसे होगी, क्या नहीं होगा, उसका प्रोसेस मैं अभी आपको बताऊंगा। और एक साथियों होता है मेडिकल। तो मेडिकल भी होता है यहाँ पे। हाँ, मेडिकल होता है, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता। होता क्या है, मैं बताता हूँ आपको। आपको मालूम है कि जितने भी लोग जो पास आउट हुए हैं, जितने भी लोगों की पीडीएफ में नाम है या रोल नंबर है, तो उनकी जो पूरी लिस्ट है अब राजस्व विभाग भेज दी गई है। और अब मैं बता दूं आपको, 15 तारीख तक, जैसे मैंने वीडियो में पहले भी बताया था, 15 तारीख तक आपके जितने भी जिला और मंडल अलर्ट होंगे वो सबके हो जाएंगे। और उसके बाद आपको 20 तारीख को नियुक्ति पत्र की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपका 22 तारीख को मंदिर का उद्घाटन है। उसके बाद तो कुछ होगा नहीं आपको। 22 तारीख को बहुत बड़ा इवेंट है, तो उसका 20 तारीख को ही आपका नियुक्ति पत्र वितरण समारोह होगा। ठीक है साथियों। तो आपको पुलिस वेरिफिकेशन की बात करें। अब देखो, अब ये तुम्हारा सारा का सारा विभाग कराएगा। विभाग आपके संबंधित थाने में क्या भेजेगा, आपका जो फाइल है वो भेजेगा। और आप पर कोई अगर पेंडिंग केस वगैरह हैं तो उसकी जांच करेगा। अगर आप पर केस है तो ठीक है, केस तक तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन आप अभियुक्त हो या आप जेल जा चुके हो या आप पर दोष सिद्ध हो चुका है, तो अगर आपने उसमें डीबी मेंशन नहीं किया था तो आपको समस्या हो सकती है। लेकिन अगर आप पर केस था और उसमें आपने मेंशन नहीं किया है और कुछ हुआ नहीं है, आपके ऊपर चार्ज नहीं है, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। संबंधित थाने में आता है, संबंधित थाने वाले आपके घर पे इंक्वायरी कर सकते हैं, आपके आस पड़ोस में इंक्वायरी कर सकते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, घर तो आपके आएंगे ही आएंगे, लेकिन इंक्वायरी आपके आस पड़ोस में भी कर सकते हैं। और उसके बाद वो फाइल दोबारा से वापस पहुंच जाती है कि हाँ ओके है, तो ओके हो जाता है। और अन्यथा की स्थिति में उसमें कुछ होता है तो आपको सूचित किया तो जाएगा ही, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो पुलिस वेरिफिकेशन ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आपके पास केस है, अगर आप कहीं संलिप्त हैं या आप कहीं जेल हो चुकी है, तो आपको दिक्कत होगी। अदरवाइज़ कोई समस्या नहीं होगी सर। ठीक है। और उसमें फिर होता है करेक्ट सर्टिफिकेट बनेगा, तो उसमें समस्या हो ही जाएगी। फिर अगर आपको जेल हो गई है या कुछ हो गया है तो उसमें दिक्कत हो जाएगी। अन्यथा की स्थिति में आपको कोई समस्या नहीं होगी। अब साथियों, मेडिकल की बात करें। जो मेडिकल होता है ये भी कोई बहुत ज़्यादा लेवल का नहीं होता। बस आपको जितने भी सूची पहुंचेगी, जैसे आपको किसी कोई जिला अलॉट कर दिया गया, मान लो मुरादाबाद कर दिया गया, मान लो आगरा कर दिया गया, और मान लो लखनऊ कर दिया गया, तो लखनऊ का जो संबंधित थाना होगा, जिला में जो वो होगी, मेडिकल होगा जिला का, वहाँ पर आपकी लिस्ट पहुँच जाएगी। और वहाँ पर आपका एक सिंपल सा एक फॉर्मेलिटी के लिए आपका मेडिकल होना है। ठीक है, कुछ होता है नहीं उसमें। कोई निकाला जाता है कि नहीं, उसमें निकाला नहीं जाता। हाँ, बहुत बड़ा मेजर अगर आपको डिजीज़ है, जैसे मान लो एड्स है, कैंसर है, ठीक है, और लास्ट स्टेज पर है, तो फिर दिक्कत हो सकती है। अदरवाइज़ कोई समस्या नहीं होती है इसमें। ये से मत समझना कि बहुत बड़ा मेडिकल होगा और सब बाहर कर दिया जाएगा, कुछ नहीं होता इसमें। ठीक है, तो इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है साथियों, अब तो ये बात हो गई तुम्हारे लेखपाल भर्ती की। लेकिन बात करेंगे हम बीपीओ भर्ती की, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखो, बीपीओ भर्ती, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि बीपीओ भर्ती का एग्ज़ाम आपका फरवरी में होगा, लेकिन बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि फरवरी में नहीं होगा। अब देखो, एक चीज़ इसमें बहुत स्पष्ट है और बहुत सोच समझ के ये समझ लो आप कि ये जो एग्ज़ाम है, अगर आचार संहिता फरवरी में नहीं लगती है, अगर मार्च में जाती है, जैसा कि सुना जा रहा है कि 28-29 मार्च को आचार संहिता लगेगी, तो अगर आचार संहिता अगर मार्च में जाती है तो आपका एग्ज़ाम निपट जाएगा तुम्हारा चुनाव से पहले। अगर साथियों, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो नोटिफिकेशन आने वाला है आचार संहिता का, वो फरवरी में ही जारी कर दिया जाएगा। तो अगर फरवरी में होता है तो फिर कोई भी आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। ईपी ट्रिपल एस आयोग कोई एग्ज़ाम नहीं कराएगा। ठीक है, तो फिर ये एग्ज़ाम जो बीपीओ वाला है वो फिर चुनाव के बाद जाएगा। जून में जाए, जुलाई में जाए, वो बात की बात है, लेकिन फिर ये बाद में चला जाएगा। अगर ऐसा होता है तो दो कंडीशन मैंने बार बार कहता हूँ मैं, आप समझ लो, लेकिन आप अपनी तैयारी रखो, क्योंकि आपको तो तैयार रहना ही रहना है। अगर फरवरी में मार्च, चलो फरवरी में नहीं, मार्च में आचार संहिता लगती है, मार्च में हो गया तो। और एक कंडीशन तो ये भी है कि अगर आचार संहिता लग गई तो फिर तो वही जाएगा ही जाएगा आगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों कंडीशन मैंने आपको बता दी और मैं हर बार बताता हूँ। आचार संहिता पे डिपेंड है, आचार संहिता लगेगी तो, अगर आगे लगेगी तो पहले हो जाएगा,
अगर फरवरी में अनाउंसमेंट हो गई तो फिर जुलाई अगस्त में जाएगा ये, ठीक है, जून जुलाई में चला जाएगा, ठीक है। लेकिन साथियों वीडियो के डीबी रिजल्ट की बात करें तो मैंने कई बार बताया कि वीडियो का डीबी रिजल्ट आपका जनवरी लास्ट तक आपका आने की उम्मीद है, क्योंकि देखो 22 तारीख में 22 जनवरी को तो इवेंट है और तुम्हारा 20 जनवरी को कह रहे हैं कि लेखपाल के नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे, तो इसमें तो बीच में टाइम नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, 22 तारीख के बाद आपका जितने भी समय मिलेगा आपको लास्ट तक वीडियो डीबी का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल पक्की खबर है, ये बात मान लिया आप कि आपका जो डीबी का रिजल्ट है वो जनवरी अंत में 31 जनवरी तक जारी कर दिया जाएगा। दूसरा डीबी जो होगा आपका, डीबी मैंने कई बार बताया है, फिर सुन लो, डीबी 5,000 से लेकर 6,000 लोगों का डीबी होने वाला है। पिछली बार की तरह नहीं होगा, 1953 पद हैं, 1953 को नहीं बुलाया जाएगा, डीबी थोड़ा सा ज़्यादा लोगों का होगा और चुनाव से पहले आपका डीबी समाप्त हो सकता है। और इस पे भी डिपेंडेंसी ये है साथियों, अगर आपका आचार संहिता मार्च में लगती है तो इसका फाइनल रिजल्ट भी जारी किया जा सकता है। अदरवाइज़ तो फाइनल रिजल्ट जो होगा इसका लेखपाल वो वीडियो का, वो चुनाव के बाद होंगे। ज़्यादातर कंडीशन ये देख समझ लो आप साथियों, ये सारा कुछ चुनाव पे डिपेंड है। चुनाव अगर पहले अनाउंस हो जाता है तो ये सब कुछ बाद में जाएगा, अगर बाद में थोड़ा सा अनाउंस होता है तो ये पहले निपट जाएंगे। तो डीबी तो आपको चुनाव से पहले हो जाएगा, ठीक है साथियों, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैंने बार बार कह रहा हूँ कि आपको जितने भी अपने डॉक्यूमेंट वगैरह हैं दुरुस्त कर लो, इसका रिजल्ट आएगा और डीबी का तो ज़्यादा समय नहीं लगाएगा डीबी होने में, ठीक है। तो 5-6 हज़ार लोग हैं तो इतना भी समय नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा समय लगेगा। अगर लेखपाल की तरह किया तो 10 दिन में निपट जाएगा ये, ठीक है। और साथियों पैट 2023 का जो नोटिफिकेशन है, यह सबसे पहले क्या है, रिजल्ट रिजल्ट भी जनवरी लास्ट तक आएगा, क्योंकि थोड़ा सा इसमें डिले हुआ, अन्यथा की स्थिति में 15 जनवरी तक आने वाला था। लेकिन अब ये जो रिजल्ट है पीटी का वो जनवरी लास्ट में आएगा और इससे नोटिफिकेशन की भरमार होगी। अब देखो नोटिफिकेशन निकाल देगी सरकार, नोटिफिकेशन के बाद परीक्षा कब कराएगी ये तो हमारा आयोग कब कराएगा ये तो आयोग पे ही जानता होगा, क्योंकि पैट 2022 का अभी तक कोई भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो पैट 2023 के एग्ज़ाम जितने भी नोटिफिकेशन वो निकल जाएंगे, लेकिन परीक्षा होंगी सबसे पहले पैट 2022 की, उसके बाद आएंगी पैट 2023 की। देखो नोटिफिकेशन निकलेंगे 27 विधान, अभी 2024 का विधानसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, 2027 में विधानसभा चुनाव है। तो सारी परीक्षाएं देखना, ये 2-3 साल का डिले करेंगे और सारी परीक्षाएं 27 तक ले जाएंगी, ठीक है। और अब दिखाएंगे कि हमने इतनी मतलब वैकेंसी भरवा दी, यही होता है। तो आपको इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जितने भी नोटिफिकेशन निकलेंगे एक साल में पूरी नहीं हो रही भर्ती, ये तो हम भी जानते हैं। और आपको मालूम है कि 2016, 17, 18 तक की भर्तियाँ अभी इनकम्प्लीट हैं, पेंडिंग पड़ी हुई हैं, तो उन्हें भरवाएगा आयोग पहले कि इनको भरवाएगा, ठीक है। तो आपको ये बात मान के चलनी है कि आपको नोटिफिकेशन निकल जाएंगी लेकिन भर्तियाँ होंगी बाद में ही, ठीक है साथियों। तो आपको ध्यान रखना है, मैंने लेखपाल की बता दिया, मेडिकल की और पुलिस वेरिफिकेशन की। फरवरी में आचार संहिता लगती है तो बीपीओ का एग्ज़ाम नहीं होने वाला है और ना ही बीडीओ का फाइनल रिजल्ट आएगा। पीईटी का रिजल्ट आ जाएगा और नोटिफिकेशन भी 1-2 आ सकता है। 2 नोटिफिकेशन आपको मान के चलना है, आचार संहिता से पहले देखने को मिलेंगे, तो बड़े नोटिफिकेशन होंगे ये, जैसे लेखपाल का और तुम्हारा लोअर का, ठीक है साथियों। तो ये रहा वीडियो, वीडियो अच्छा लगता है साथियों तो लाइक शेयर कर दिया करो वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब करके रख सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है। और बेल आइकन दबा दो जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, ठीक है साथियों, धन्यवाद।